अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 12 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। क्लास 12 में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है इंटीग्रेशन, जिसमें हमने ऑलरेडी 6 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। इन 6 वीडियोस में मैंने बेसिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। आज हम बाय पार्ट्स के कुछ फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप पिछली वीडियोस जरूर देखें, स्पेशली इस वीडियो से पहले बाय पार्ट्स वाली वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको बेहतर तरीके से ये वीडियो समझ आ सके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके जनाब। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ऑलरेडी हम बाय पार्ट्स के फॉर्मूले से फेमिलियर हो चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपके पास बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं, क्वेश्चन सॉल्व करवाए और आईलेट के बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब जनाब थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें शायद सब्स्टिट्यूशन भी करनी पड़े और सब्स्टिट्यूशन से वो क्वेश्चन कन्वर्ट होके बेसिक आपके पास फॉर्मेशन में चला जाए और फिर आराम से बाय पार्ट्स यूज हो सके। तो चले आइए जरा देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला क्वेश्चन जनाब देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास x प्लस वन ln x प्लस वन dx, और अगर मैं यहां कुछ सब्स्टिट्यूट कर लूं तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा और सिंपल सा बाय पार्ट्स का फार्मूला जल्दी जल्दी हमारे पास लग सकता है। तो ऑलरेडी आपने वीडियोस देखी हैं, तो मेरा फेवरेट यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगी, वो होगी x प्लस वन, जो किसके बराबर होगा y के। और अगर मैं दोनों साइड पर डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव वन, वन का जीरो, dy अपॉन dx, और dx इज इक्वल टू dy आपके पास हो जाएगा। अब मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूं। इंटीग्रेशन y प्लस वन की जगह y ln y प्लस वन की जगह y और dx की जगह dy, जो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपके पास हो गया है। मतलब मैंने जब सब्स्टिट्यूशन यूज की तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हो गया है। अब बाय पार्ट्स का, जिसमें आपको ऑलरेडी पता है y अलजेब्रिक फंक्शन है और ln y आपके पास लॉगरिथम फंक्शन है। क्योंकि इस ऑर्डर के हिसाब से लॉगरिथम पहले आ रहा है, तो जनाब हम u को लेंगे ln y और v को लेंगे सिंपली y। u का डेरिवेटिव होता है तो वो वन अपॉन y हो जाएगा और y का डेरिवेटिव वन होगा, और v की इंटीग्रेशन होती है। तो जनाब अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन लूंगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन टू। अब बेसिक सा फॉर्मूला है, उसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जनाब इंटीग्रेशन y ln y dy, तो u जो हमने लिया उसको वैसे रखेंगे, यानी ln y, v की इंटीग्रेशन ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन टू माइनस u का डेरिवेटिव वन अपॉन y, v की इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन टू, एक कैंसिल हो जाएगा और dy y में कन्वर्ट हो गया है। ओके, इसका अगला स्टेप होगा y स्क्वायर अपॉन टू ln y माइनस, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा ये वन अपॉन टू पहले आ जाएगा और y की इंटीग्रेशन वही y स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगी। सिंपली y बचा ना, y की इंटीग्रेशन करनी है y स्क्वायर अपॉन टू प्लस c, और जहां जहां मेरा y होगा जो मैंने लेट किया था पहले ही, y किसके बराबर था x प्लस वन के, बस x प्लस वन लिख दूंगा, x प्लस वन होल स्क्वायर और ln x प्लस वन माइनस वन अपॉन फोर x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सी। और देखें यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यूज हुआ और सब्स्टिट्यूशन भी यूज हुई, जिसके जरिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान सा हो गया। नोटिस करें नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल यही क्वेश्चन है
और सिर्फ आपके पास इसका ये, मैं इसका सोल्यूशन बता दूं, इसका ये सोल्यूशन होगा सिर्फ x की फॉर्म में। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ी। यहां देखते हैं जनाब, ln x x पावर -3। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन है, बिल्कुल अलजेब्रिक फंक्शन, और ये लॉगरिथम है। अगर इसको अटेम्प्ट करूंगा तो देखें, और ये इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। तो इसमें वही लॉगरिथम वर्शन पहले लेना होगा, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा दोस्तों तो ये 1/x हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाला माइनस दिस वन। और अगर इसकी इंटीग्रेशन लूंगा दोस्तों तो ये हो जाएगा, पावर में एक ऐड होता है तो ये -2/-2 हो जाएगा। चलें जाए, अब इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं। u को ऐसे ही रखते हैं, यानी ln x को ऐसे ही रखते हैं। v की इंटीग्रेशन जो मैं निकाल चुका हूं, x पावर -2/2 नेगेटिव माइनस, अब इसका डेरिवेटिव होता है v, तो चलें जी 1/x, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, v की इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा माइनस का x -2/2 dx। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस के x² 2 ln x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल ये x² नीचे जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x³ dx। या मैं अगर इसको चाहूं तो मैं इसको ऊपर ही ले जाता हूं, इस x को भी इसके साथ एड अप हो जाएगा, तो ये x पावर -3 हो जाएगा dx। अब लास्ट स्टेप में हमारे पास x² 2 ln x, इंटीग्रेशन आपके पास होगी x -2, यानी एक पावर वापस कम आपका हो गया है इसमें x, और प्लस c आपके पास। और अगर मैं इसकी बिल्कुल फाइनल फॉर्म रखूंगा, ये मैं माइनस भूल गया था, ये माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, तो इसकी पूरी फाइनल फॉर्म होगी, ये x² को नीचे ले आता हूं ln x, और ये माइनस हो जाएगा, इसमें भी 2x² को नीचे ले आइए प्लस c, और ये इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, एक ये वाला आप खुद से करेंगे, कुछ इसी किस्म का है, उम्मीद करता हूं आप इसको खुद से कर पाएंगे। स्ट्रांगली रिकमेंड आप सब्स्टिट्यूशन जरूर सोचिएगा। चले मैं फर्दर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या सोचेंगे, अगर आप x² सोच लें तो क्या पता कुछ और आसान हो जाए, अगर आप x² सोच लें तो ये तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप फर्दर खुद से सोचिएगा। चलें जी, sin x cos x ln sin x dx। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, सब्स्टिट्यूशन सही रहेगा या बाय पार्ट्स। अब ln का डेरिवेटिव आपके पास होता है, यानी ln f ऑफ x का डेरिवेटिव 1/sin x cos x। अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा, चलें स्टार्ट करते हैं और आपको थोड़ा हेल्प आउट करते हैं। तो जनाब, अगर मैं sin x का डेरिवेटिव ले लूं, यानी sin x को u ले लूं, तो देखें क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x du/dx, और मुझे क्या करना होगा, dx की वैल्यू बनानी पड़ेगी, तो जनाब dx ऊपर चला जाएगा और ये जनाब नीचे आ जाएगा मेरे पास। और अब मुझे क्या करना होगा, यहां सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, ये sin x की जगह u, cos x वापस ऐसे ही ln, इसकी जगह मैंने u, और dx की जगह du/cos x। cos x है cos x कैंसिल। अब नोटिस करें, जो आपका क्वेश्चन हो गया है वो तो जनाब बिल्कुल बेसिक हो गया है, और ये अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, और वही लेट करके आपने खाली वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल देना है। यानी यहां तक का पार्ट क्या था, सब्स्टिट्यूशन से एक बेसिक सा, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके लिए सॉल्व किया है,
सिर्फ वेरिएबल चेंज थे, सिर्फ वेरिएबल चेंज थे, बाकी सेम टू सेम वही आपके पास था। एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको ऑलरेडी पता है। अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट करना चाहूंगा, ये यू लिया आप लेंगे, यू को ऐसे ही रखेंगे, इसकी इंटीग्रेशन होगी v की, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल u का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू और इसकी इंटीग्रेशन यू स्क्वायर अपॉन 2 डी यू की फॉर्म में एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एल एन यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस अब खाली u बचा 1 अपॉन 2, तो ये भी यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और वही u की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, साइन x, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन 2 एल एन यू की जगह साइन x माइनस 1 अपॉन 2 अगेन यू की जगह साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन 2 प्लस सी। तो देखें कितना बेसिक सा हो गया क्वेश्चन, सिर्फ आपने थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन यूज की, जिसके बाद बहुत बेसिक सा पार्ट आपके पास आपके सामने आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें एक और क्वेश्चन ऐसा हम करके दिखाते हैं, जरा ये देखिए। इसमें भी मैं सब्स्टिट्यूशन की ही मदद लूंगा, और कैसे लूंगा आप वो प्रोसेस बस देखते जाएं। अच्छा जी, ln 10x dx। अच्छा जी, अगर मैं लेट कर लूं यहां पर 10x इज इक्वल टू यू, तो 10 का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पर हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, और अगर मैं dx को ऊपर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब ये वैल्यूज, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं क्वेश्चन को, भाई 1 अपॉन आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी ये कॉस एक्स है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ठीक कर लेता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इसको लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर एक्स 10x ln 10x dx। अब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं दोस्तों, तो सेक स्क्वायर एक्स को फिलहाल ऐसे ही, 10x की जगह u, ln u, और dx की जगह du अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। बिंगो। और आपको बताने की जरूरत तो नहीं है कि अब नेक्स्ट कैसे होगा, थोड़ी देर पहले आपको यही चीज मैंने करके दिखाई है। उम्मीद करता हूं यहां से आप खुद चला लेंगे और आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। और यही प्रोसेस यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। चले मैं आपके पास एक ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूं, और नीचे वाले शायद एक कोई एक उसमें करवा देता हूं, ताकि आपके पास एक आइडिया आ जाए कि इसमें इंटीग्रेशन कैसे यूज हो रही है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ln एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चंस कुछ मैं आप लोग ने करूंगा, ये थोड़े फर्दर टेक्निकल हैं, तो आई होप दैट इसके मेथड्स भी आप सही तरीके से समझ सकेंगे। ओके चलें, ln एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हैं यू के बराबर, और जनाब इसको फर्दर अगर हम करेंगे, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, ये तो और आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ln की प्रॉपर्टी है ना, तो ऐसे करते हैं, पहले इसको जरा और सिंपल कर लेते हैं। इंटीग्रेशन, अगर ln स्क्वायर है आपके पास और ये, तो ये ln की प्रॉपर्टी होती है कि पावर पहले आ जाता है, यानी ये 2 पहले आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगा। और देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ऊपर आके -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ln एक्स। और ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जो मैं ऑलरेडी इस किस्म के क्वेश्चन आपके पास वीडियो में पहले भी करवा चुका हूं। तो आप यही प्रोसेस वापस चलाएंगे और इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलें जी, एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं, थोड़ा फर्दर टेक्निकल सा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, चले आइए इसको देखते हैं। ओके, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब पहली बार मैं आपके पास एक ऐसी इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा जिसको मैं लेट कर रहा हूं पहले ही किसी आई के बराबर है।
अब ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मेशन कैसी है, चले आइए इसके बारे में आपको टेक्निक सिखाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा, i इज इक्वल टू, अब पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको तोड़ दूंगा, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक एक्स, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, dx। अच्छा जी, मैंने इसको सेक क्यूब एक्स को दो में तोड़ दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रल सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स के dx। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों। ओके, मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, सेक एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स को मैं 10x लिख रहा हूं, और ये सेक एक्स जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये सेक एक्स हो जाएगा। जस्ट मैंने स्टेप बनाया है। अच्छा जी, अब इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूं। आपके पास इंटीग्रल चल रहा है। ओके, अब यहां मैं बाय पार्ट्स लगाऊंगा और यहां मैं सिंपल फॉर्म लगाऊंगा, और बाय पार्ट्स कैसे लगाऊंगा वो भी आपको दिखाता हूं। अच्छा, अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं इसकी, तो देखें सेक एक्स की इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी दी हुई है। ये सेक एक्स की इंटीग्रेशन होती है ln सेक एक्स प्लस 10x। यहां पर हमारी इंटीग्रेशन खत्म हो गई, और यहां मैं बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। कैसे यूज करूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, 10x को u ले रहा हूं और 10x सेक एक्स को v ले रहा हूं। तो आपको पता है पहले को ऐसे ही रखते हैं। 10x sec x की इंटीग्रेशन अगर आप नोटिस करें ये मौजूद है, 10x sec x की इंटीग्रेशन sec x होती है। तो जनाब जब मैं 10x sec x या sec x 10x की इंटीग्रेशन करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ sec x होगी, माइनस अब 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, और वापस इंटीग्रेशन वही sec x हो जाएगी dx। जनाब नेक्स्ट i ln sec x प्लस 10x प्लस 10x sec x, और ये देखें ये क्या है आपके पास, sec क्यूब x, इंटीग्रेशन sec क्यूब x dx, जिसको मैंने क्या लेट किया था, एक i के बराबर लेट किया था। तो इसकी जगह मैं i पुट कर सकता हूं, और ये स्टेप मैं यहां से कर रहा हूं, i इज इक्वल टू ln sec x प्लस 10x प्लस अगेन sec x 10x माइनस ये इस पूरे की जगह ये i है, ये मैंने इसको i लिख दिया। i यहां पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू ln sec x प्लस 10x प्लस sec x 10x, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो i की वैल्यू बन जाएगी जो ऑलरेडी इसकी इंटीग्रेशन थी, ln, इन सब से 2 डिवाइड कर देते हैं, sec x प्लस 10x प्लस sec x, चले 1/2 इसको भी दे देते हैं और इसको भी दे देते हैं, 2 से इसको भी डिवाइड कर देते हैं और 2 से इसको भी डिवाइड कर देते हैं, प्लस सी, ये आपके पास इसकी भी इंटीग्रेशन हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अब यही टेक्निक आपने यहां पर भी यूज करना है, यही स्टेप करने हैं, और इसी किस्म की ट्रिग्नोमेट्री आपने यूज करके जब आप इसको करेंगे सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, और जनाब 1 + कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स के। इसको आप कैसे तोड़ेंगे, कोसेक एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह लिखिएगा 1 + कॉट स्क्वायर एक्स, और फिर यही इसी किस्म की ट्रिग्नोमेट्री करके और इंटीग्रेशन करके आपने इसको भी सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।
अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।